अशोक बिश्नोई कहाँ मर गया? मर गया या जिंदा बचा हुआ है? साले सुबह डेट दे करके गया था ना, सब सही होगा। कहाँ मर गया बे? दोगला इंसान। जिंदा है तो रिप्लाई कर। साला सुबह सुबह दिमाग खराब करके रखा था ना, अब कहाँ मर गया साले चूती। नमस्कार मेरे एफएम के सभी क्रांतिकारी भाइयों। मैं हूं आपका भाई राजेश कुमार, हिसार हरियाणा से। एफएम के सभी क्रांतिकारी भाइयों, हमारे भाई राधे श्याम जी की आज चंडीगढ़ हाई कोर्ट में डेट थी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुन ही लिया लोग कितना गुस्साए हुए हैं अपने पैसे को लेकर के। और गुस्सा आना लाजमी बनता भी है, गुस्सा आना, राइट। तो आज फिर से हेयरिंग लगी थी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, और उसका जो फल निकला हुआ है, फिर से एक नई डेट मिली हुई है। फिर से एक नई डेट। मैं क्या बोला था आप लोगों को, मैं क्या बोला था माय डियर फ्रेंड, 18 तारीख को ही बोल चुका था। फिर से नई डेट मिलेगी क्योंकि ये मामला घुमाया जा रहा है, राइट। कालू भाई की बातों को मानना शुरू कर दीजिए, आप सब लोगों का भला हो जाएगा। सारा कंपनी में लोगों के पैसे मिलने शुरू हो गए हैं। एमडी सीएमडी जेल के अंदर हैं, तब भी कंपनी में लोगों के पेमेंट जा रहे हैं। कोशिश करिए समझने की और आगे अपडेट को ध्यान से सुनिए। नमस्कार मेरे एफएम के सभी क्रांतिकारी भाइयों, मैं हूं आपका भाई राजेश कुमार, हिसार हरियाणा से। एफएम के सभी क्रांतिकारी भाइयों, हमारे भाई राधे श्याम जी की आज चंडीगढ़ हाई कोर्ट में डेट थी, जिस पर कंटिन्यू 1 महीने से हियरिंग चल रही थी। आज हियरिंग पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है और जज साहब ने 24 तारीख के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। 24 तारीख को फाइनल डिसीजन हमारा आ जाएगा। तब तक शांति व धैर्य बनाए रखें। ओके, थैंक यू। तो गाइज़, जब तक आप लोग डिसीज़न नहीं लेंगे, गुर्गे लोग इसी तरीके से अपडेट देते रहेंगे, इनकी जेब भरते रहेगी और आप लोगों को एक टाइम पास की तरह ये समय व्यतीत होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। बार बार कह रहा हूँ, संगठन में शामिल हो जाओ, कालू भाई की बातों को मानना शुरू कर दो, कालू भाई की बातों को सुनना शुरू कर दो, सोनू भाई की बातों को सुनना शुरू कर दो, संतोष जी की बातों को सुनना शुरू कर दो और उसको अमल करना शुरू कर दो। ज़्यादा नहीं, 1 से 2 साल के अंदर में जो भी पैसा आपने लगाया वो आपके बैंक अकाउंट में होगा, ये मेरा वादा है आपसे। अभी भी हमारे पास कुछ समय बचा हुआ है। संगठन में शक्ति है, एकता में शक्ति है। सारे लोग अलग करने में तुले हुए हैं क्योंकि कुछ ही टाइम है। अगर वो टाइम बीत जाएगा तो राधे श्याम बाहर आ जाएगा। राधे श्याम बाहर आने के बाद फिर कुछ भी मैटर नहीं होना। इस प्रकार के ऑडियो जो भी बनाए जाते हैं, बनाकर फिर हेड साहब को भेजे जाते हैं और वहाँ से फिर मजदूरी ली जाती है। इसलिए ऑडियो मैसेज दिए जाते हैं। अब बार बार इनको प्रूफ करना पड़ता है हेड के सामने जाकर कि हम आज भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, देख लो। फिर इनके काम से खुश होकर इनको मजदूरी दी जाती है। समझे आप? कालू भाई, आपसे मेरा सिचुएशन छुपा हुआ नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो हम लोग कृष्णा की बात करते हैं, शायद आप उनसे मिले हुए हैं, आप उनको जानते हैं अच्छे से। नाम रिवील नहीं करना सर। मैं उनसे कई बार बात किया, उन्होंने सिंपल एक ही चीज़ बोला है कि कंपनी नहीं चलेगी, ये 100% लिखवा करके ले लो। आपको पता है कालका जी मंदिर में कंफर्मेशन के लिए जब बोला गया था तो वो आगे से मना हो गया था। उस टाइम पे अगर हम लोग कुछ कर लेते तो मज़ा आ जाता सर। वहाँ पे सब कुछ तैयार था। कई बड़े पॉलिटिकल, हमारे वहाँ पे एक पर्सन थे जो कई बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को साथ में लेकर के बड़े पैमाने पे कुछ करने वाले थे, मगर ऊपर से मना हो गया था, ये आपको भी पता है। और रही बात सिचुएशन की, तो सर थोड़ा सा परेशान हूँ, मगर ये मानो कि सर परेशानी का हल उम्मीद है हो जाएगा। कुछ महीनों का टाइम है मेरा पर्सनल। मैं कहीं से कुछ कर रहा हूँ व्यवस्था टीम को लाइबिलिटी मतलब देने के लिए। बाकी ये मानो कि छोड़ूंगा नहीं मैं। एक बार कुछ मजबूरियां हैं हमारी जिस वजह से मैं ऑडियो डिलीट किया, बाकी डरता तो किसी से नहीं हूँ।
वैसे भी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, लोग क्या उखाड़ लेंगे, मार देंगे, गोली मार दो, साला जिंदा रह करके हो क्या रहा है। मगर ऊपर से नीचे तक नंगा करके रखूँगा। मैं थोड़ा सा आपको पता है मैं किस मजबूरी में हूँ, इस वजह से मैं उतना एक्टिव भी नहीं हूँ 1 साल से ग्रुप में। ठीक है, मैं भी थोड़ा सा, आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी मैं आपको कॉल करूँगा, कॉल पे बात होगी सर। संतोष भाई, कुछ लोग दो तरफा गेम खेलते हैं। वो देखते हैं हेड भी उनकी और टेल भी उनकी, तो ऐसा चलने वाला है नहीं। एक ग्रुप में वो नेगेटिव बोलते हैं, दूसरे ग्रुप में वो पॉजिटिव बोलते हैं। 4 व्हाट्सएप चलाते हैं, एक व्हाट्सएप से लोगों को जवाब देते हैं, दूसरे व्हाट्सएप से सवाल पूछते हैं, तीसरे व्हाट्सएप से चुपचाप बैठे रहते हैं, चौथे व्हाट्सएप से लोगों को वापस अपने अपने आकाओं को, यानी कि अपने मालिकों को वापस समाचार भेजते हैं। इस प्रकार का गेम शुरू से चल रहा है। आज भी इस ग्रुप में भी 4-5 लोग ऐसे हैं जिनके 4 व्हाट्सएप इसमें सेव हैं। वो एक से तो बात कहेंगे, दूसरे से वापस उसका जवाब देंगे। लोगों को ऐसा लगेगा कि कोई दूसरा जवाब दे रहा है, जबकि वो अकेला आदमी 3-4 व्हाट्सएप से लोगों को जवाब देता है कि चलेगी चलेगी चलेगी। अगर कोई उसका विरोध करता है तो फिर वही जवाब देता है। अब जवाब सारे मैसेज के रूप में दिए जाते हैं, ऑडियो नहीं दिया जाता। ऑडियो में तो पकड़ में आ जाता है ना इंसान, समझा करो। और ये भी जान लो बिश्नोई, दोनों कान खोल के सुन ले, अगर राधे श्याम को पैसा देना होता ना तो वो कब का दे चुका होता। उसको पैसा देना वेना नहीं है। अरे सहारा इंडिया का देख, कैसे उसके एमडी सीएमडी अंदर रहते हुए भी लोगों को पैसा दे रहे हैं, अभी तक दे रहे हैं। और उसके नियत में ही खोट है, वो पैसा क्या देगा, वो चवन्नी नहीं देगा, समझे। और तू जो मोटिवेट कर रहा है कि पैसे मिलेंगे, वो आएंगे, तेरी ऐसी की तैसी, अगर नहीं आएंगे ना तो भाई मेरे तू पैसा देगा। जो 2 साल से चूतिया बनाया है ना, 2 साल से जो चूतिया बनाया है सभी को, तू पैसा देगा सभी का। वसीम भाई, मैं कालू भाई बोल रहा हूँ। मैं शुरू के दिन से कह रहा था, तब मेरी बात उस समय लोगों को बहुत बुरी लग रही थी। बीच में भी कह रहा था तो फिर भी बुरी लग रही थी, लेकिन उसके बाद कई लोगों ने मेरी बात को समझा, और जिन्होंने समझा उन्होंने अपनी कार्रवाई की भी है। और कुछ लोग अब कर रहे हैं, और कुछ शायद करेंगे ही नहीं। लेकिन यकीन मानिए, मेरा सिक्स सेंस इस विषय में अच्छा काम कर रहा है, और शुरू से कर रहा था और आज भी कर रहा है। आगे के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे इनकी एक टीम बनी थी लोगों को चूतिया बनाने के लिए, गुर्गा टीम। भले ही आप इस ऑडियो को संभाल के रखना, आगे के लिए बता देता हूं। अब इनकी एक टीम और बनेगी, वो लगभग 1.5 साल के अंदर अंदर बन जानी चाहिए। वह टीम जहाँ कहीं भी केस हो रखे होंगे, उन केसों का सेटलमेंट करने के लिए गुप्त रूप से अपना काम करेगी। इस ऑडियो को संभाल के रखना। जो कोई भी व्यक्ति इस ऑडियो को सुन रहा है, वे सभी संभाल के रखना। हिंदुस्तान भर में ऐसी कोई कोर्ट नहीं है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, इस प्रकार की ठगी में जहाँ इतने केस हो रखे हैं, तो उस आदमी को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। ठीक है, जितने भी केस हैं उन सभी केसों का व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक अथवा न्यायालयिक प्रक्रिया द्वारा अथवा समझौता द्वारा कैसे भी उनका निराकरण तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा
कोई चांस नहीं है। और भूतकाल में हम देख चुके हैं कि जिन्होंने न्यायालय का सहारा लिया और जिसकी पकड़ रही इस विषय पर, अपने केस पर जिसने पूरा फोकस किया और पूरा काम किया और पूरे दिल से किया, उसने पैसा पाया है और आगे भी ऐसा ही होगा। जो कोई व्यक्ति इस ऑडियो को सुन रहा है, संभाल के रखना। यह ऑडियो आज 21 अगस्त को बनाया गया है। हाँ वासिम भाई, अब आप फ़ोन कर सकते हो। और इस ग्रुप के सभी मेंबर्स को बड़े दुख के साथ मैं एक ये ऑडियो दे रहा हूँ कि हमारे बहुत ही अच्छे मित्र और क्रांतिकारी भाइयों ने बहुत ही ज़्यादा जी जान लगाकर एक संगठन के द्वारा हम सभी निवेशक भाइयों को संगठित करना चाहा। एक संगठन के जरिए, एक संगठन में जिससे हम हर एक लड़ाई लड़ सकते थे और राधे श्याम को भी बाहर निकाल सकते थे या कोर्ट प्रोसेस का भी कार्य अच्छे तरीके से देख सकते थे। मगर आज बड़े दुख के साथ इस बात को सोचने पे मजबूर हैं कि हम सभी निवेशक भाई अपनी अपनी दुखों का गठरी लेकर ढो रहे हैं और एकजुट नहीं हो रहे। और इसका फ़ायदा चाहे वो मैनेजमेंट का कुत्ता हो, चाहे वो राधे श्याम हो, चाहे बहुत सारी ऐसी कंपनियों का एमडी सीएमडी हो या बड़ा बड़ा दल्ला नेटवर्कर हो जो फ़ायदा उठा रहा है। सिर्फ एक नाम मात्र कमी है हम सभी निवेशक भाइयों का एकजुट ना होना, एक जगह संगठित ना होना। नाम मात्र बस एक छोटा सा यही कमी है। यदि इस कमी को हम सभी निवेशक भाई सोच लें और ठान लें और एकजुटता में आ जाएं, संगठित होकर यदि ठान लिया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। मगर दिक्कत यहाँ यही है कि अपने अपने दुखों का गठरी लेकर हर एक निवेशक भाई चल रहा है और परेशान है। नाम मात्र एक कमी है, सिर्फ एक जुटता, एक संगठित होना, एक दूसरे पे ग्रुपबाजी करना, एक दूसरे अपडेट बाबा के चक्कर में रहना और उखड़ कुछ भी नहीं पाया। 2 साल हो गया और जब तक हम निवेशक भाई एकजुट नहीं होते तब तक कुछ नहीं उखाड़ सकते। इन हराम के पिल्लों, एमडी और किसी भी सीएमडीओं का पैसा तो लूटना था, लूट गया और जिनको मज़ा लेना है वो तो मज़े ले रहे हैं। मगर परेशान अभी के डेट में सबसे ज़्यादा वह भाई है जिसने अपने औकात से ज़्यादा अपने जी जान लगाकर अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी राधे श्याम की कंपनी में और हर एक रास्ते से मजबूर हो गया, जिसका फ़ायदा आज की डेट में हर एक इंसान को, हर एक निवेशक भाई को मिल रहा है। गौर करें कि पीछे के 2-4 महीने पहले, 6 महीना पहले एक बार नहीं 1000 बार मुंह फाड़ फाड़ के चिल्लाया जा रहा था
कि सभी निवेशक भाई एक संगठन में संगठित हो जाओ और हम लीगल तरीके से राधे श्याम को बाहर निकाल कर लाएंगे और अपने न्याय को पा सकेंगे। मगर किसी को सुनाई नहीं दिया, ना अभी भी दे रहा है। तो भाई अपने अपने दुखों का गठरी ऐसे ही लेकर सभी भाई चलो और चलते रहो। इसके अलावा तो अब कोई रास्ता है ही नहीं। या अपना अपना जहाँ जहाँ लगे वहाँ वहाँ FIR, केस, कोर्ट संधारित करो। लास्ट एक ही रास्ता है मेरे दोस्तों, न्यायालय। और न्यायालय के बगैर रास्ता पाए आपको पैसा नहीं मिल सकता और ना ही मिलेगा। तो गाइज़ मैं भी अब बार बार बता के थक चुका हूँ। सेम चीज़ आप लोगों को रिपीट करता हूँ, बार बार फिर बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ और ये आखिरी बार बोल रहा हूँ, संगठन का हिस्सा बन जाइए। अभी भी मौका है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी हमारे पास थोड़ा सा समय है। मैटर सॉल्व होने के चांसेस बनते हैं अगर आप एकजुट होते हैं तो। संगठन में शक्ति है कहते हैं, समझने की कोशिश करिए। कालू भाई ने कितनी अच्छी अपडेट दी है, ज़रा उनकी बातों को समझिए, लॉजिक के साथ जाइए, मोटिवेशन में मत जाइए। लॉजिक को समझिए कहानी का लॉजिक ये है, राधे श्याम बाहर नहीं आना चाहता। वो बाहर तब आएगा अपने आप को दिवालिया घोषित कर देगा और अरबों रुपए वो अंदर कर चुका होगा। उसकी 100 पीढ़ियाँ उस पैसे से खा लेंगी, आम जनता के पैसे को ख़राब कर करके। मानता हूँ बद्दुआएँ लगेंगी, लेकिन क्या होगा उस समय के लिए? हमारा पैसा तो ख़राब हो गया, हमारी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई। लोगों ने इतना बड़ा पैसा लगाया। तो समझने की कोशिश करिए, संगठन का हिस्सा बनिए। मैं आपको सारा डिटेल देता हूँ, सब लोगों के नंबर आपको शेयर करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।